गुड मॉर्निंग टू ऑल गाइस। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे मापक यंत्र और पैमाने, ये सब पढ़ाया जा चुका था और इसका प्रश्न होने बाकी थे। तो इसका प्रश्न हम लोग करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, सुनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो किसके द्वारा लाया जाता है? तो डी, नौ संचालकों को द्वारा, है ना। जैसे कि छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री में 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब सोनार का फुल फॉर्म का क्या होता है? अब सोनार को जो फुल फॉर्म है बहुत जगह आता है, जैसे यसो फॉर सोनार, एन फॉर नेविगेशन, ए फॉर एंड आर फॉर रैंगिंग का प्रयोग नौसंचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की प्रसर्व तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। इस बात का मैं मतलब समझा रही हूँ। जैसे कि कोई भी वस्तु है, अगर ओशन में, महासागर में गिरी है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? सोनार भेजेंगे, है ना। और वो सोनार क्या करेगा? जैसे डूबी हुई जो वस्तु है उस जानने के लिए उच्च आवृत्ति किसको कहते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी की प्रसर्व तरंग, मतलब वैसा तरंग जिसको हम लोग अल्ट्रासोनिक जिसको कहते हैं प्रस्रव, जो स्रव से सुनने से ऊपर हो, ठीक है ना, तरंग को महासागर की गहराई में भेजा जाता है, ठीक है। तो वह जो क्या वस्तु होता है, उससे टकरा कर उसकी प्रतिध्वनि, मतलब जिसको बोलते हैं इको, जैसे कोई चीज़ फेंके और जस्ट अपोजिट में उसका रिस्पॉन्स आया, है ना, उसको बोलते हैं प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती है, जिसकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। क्लियर हो गया? तो उससे उसके रिस्पॉन्स में उसका प्रतिध्वनि आया तो समझ में आ जाता है कि कितना दूर है। क्लियर है? महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है ना। तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अभी पढ़े हैं, सोनार होगा। क्लियर है? अब सोनार में हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए, क्लियर है? थोड़ा सा समझे और कितना क्वेश्चन बन रहा है। यूपीपीसीएस प्री 2000 में पूछा गया है, यूपीपीसीएस मेंस में पूछा हुआ है 2013 में। अब सोनार जो है प्रसर्व तरंगों को भेजा जाता है। क्लियर? अब ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है? ध्वनि की तीव्रता, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑडियोमीटर। क्लियर है? ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। ऑडियोफोन दो सूक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। अब मैं थोड़ा क्लियर करती हूँ। ये तो क्लियर है। ऑडियोमीटर, ऑडियो मतलब हो गया साउंड, है ना। तो ध्वनि की तीव्रता, क्लियर है। एनीमोमीटर हम लोग जान रहे हैं, वायु की एनीमोमीटर द्वारा, एनीमोमीटर होता है एक एनीमोमीटर। क्लियर है? तो वायु के वेग की माप की जाती है। क्लियर? अब पूछिए क्रोनोमीटर क्या है? तो क्रोनोमीटर जो है तापमान, दैट मीन्स टेम्परेचर, आर्द्रता जिसको ह्यूमिडिटी कहते हैं, वायुदाब जिससे प्रेशर कहते हैं, उसमें परिवर्तन भी हो जाता है। परिवर्तन होने के बावजूद समय की पूर्ण परिशुद्धता का मापन करता है। क्लियर? अब ऑडियोफोन जो है दूरयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन। निम्नलिखित संयंत्रों में किसका प्रयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा ए, पायरोमीटर। क्लियर है? निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? इसका आंसर होगा वी, विकिरण तापमापी। जो भी दिया हुआ है ना इसमें, इसके पहला वाला जो सीरीज बना हुआ है, इसके पहले वाले में जो समझाया गया है सारा इसके बारे में बताया हुआ है। क्लियर है? उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है।
अब है वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह क्या कहलाती है? तो सी पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। अब क्या है ये चीज? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है जो मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन तक पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव न हो। इसमें ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट है पायर हिलियोमीटर। अब बोलेंगे कि थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कहाँ से आ रहा है? तो इसके ऊपर जो पढ़ाया हुआ है उसी से प्रश्न आ रहा है, तो इसका आंसर होगा सोलर रेडिएशन को। क्लियर? सौर विकिरण को मापने के लिए मुख्यतः दो प्रकार के उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला पायरोनोमीटर, दूसरा पायर हिलियोमीटर। इसको सबका एक एक करके एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इसके बारे में आगे समझा दिया जा चुका है ना। अब नेक्स्ट है मैनोमीटर। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो इसका उत्तर होगा बी गैसों का दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 14th क्वेश्चन में है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा सही उत्तर नीचे दिए गए कूट का चयन करें। क्लियर है? इसका उत्तर होगा बी। इसमें है एमीटर से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मापन किया जाता है। बी हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। नेक्स्ट है स्प्रिंग तुला से किसी वस्तु के भार का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। एक क्लियर हम लोग समझ चुके हैं। अब है ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एलडीए में, यूपी यूडीए में, एलडीए में प्री 2001 में। इसका उत्तर है बी। क्लियर है? बी है तो जैसे ही हम समझ सकते हैं, जैसे है एमीटर, एमीटर के लिए क्या है? धारा है। फिर है हैग्रोमीटर, हैग्रोमीटर के लिए सापेक्ष आर्द्रता है, रिलेटिव जिसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट है स्प्रिंग तुला, उसके लिए है भार। और बैरोमीटर तो शुरू से पढ़ते आ रहा है, उसके लिए दाब है। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हमेशा ध्यान दें कि क्वेश्चन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यूपी लोअर सब में प्री 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये एमीटर एक गलत है, विद्युत शक्ति मापक यंत्र है ना, सुमेलित नहीं है। एमीटर विद्युत धारा के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है, न कि विद्युत शक्ति के मापन के लिए। आप मेरी बात समझिए। आपको लगा अरे एमीटर तो सही दिया हुआ है, नहीं सही नहीं दिया हुआ है। ये है, एक होता है विद्युत धारा और एक होता है विद्युत शक्ति। अगर एमीटर विद्युत धारा लिखा रहता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ विद्युत शक्ति लिखा हुआ है, विद्युत शक्ति मापक यंत्र, इसलिए गलत है। क्लियर है? विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण में मापी जाती है? तो इसका उत्तर होगा बी एमीटर। एमीमीटर। क्लियर है? एमीमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है और पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है कि पोटेंशियोमीटर का क्या इंपॉर्टेंस है। तो किसी सेल के ईएमएफ, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, को का मापन करने वाला यंत्र है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा बी बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना तूफानी समय को संकेत देता है। क्लियर है? तो पहला तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब है कि बैरोमीटर में जो पारा है, जो मरकरी है, उसका पूरा नीचे गिर जाना क्या कहते हैं? नीचे गिर गया, इसका मतलब है तूफानी मौसम आने का संकेत है। क्लियर है? अब साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो अभी बताया गया पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर या वायु दाब मापी एक यंत्र है। क्लियर है?
जिसकी सहायता से वायुमंडल के दाब को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग मापक द्रव यथा जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः बैरोमीटर में पारे का प्रयोग अधिक प्रचलन में है। मेरी बात समझे, बैरोमीटर में लिक्विड भी कोई डाल सकते हैं, जल भी डाल सकते हैं या मरकरी भी डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन है कि नॉर्मली जो यूज होता है ना, उसमें पारा का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट है दूध का अपेक्षित घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी किससे नापा जाता है। तो अगर आप लोग ऊपर पढ़े होंगे तो इसमें दिक्कत नहीं होगा, लैक्टोमीटर से। दूध के अपेक्षित घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। अब है ब्यूटेरियोमीटर, यानी दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। मेरी बात सुनने, दूध की शुद्धता अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, लैक्टोमीटर। लेकिन उसमें वसा यानी फैट की मात्रा कितनी है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लैक्टोमीटर ना होके ब्यूटेरियोमीटर होगा। क्लियर है। अब दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, अभी है घनत्व बोले तो क्या हो जाएगा, अभी पूछा गया है कि दूध की शुद्धता या दूध के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लैक्टोमीटर का। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, लैक्टोमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट है वायुमंडल की अपेक्षित सान्द्रता नापी जाती है, तो इसका बी है हैग्रोमीटर। हैग्रोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता की माप की जाती है। लैक्टोमीटर से शुद्ध दूध की शुद्धता और हाइड्रोमीटर से द्रव या जल का घनत्व तथा पोटेंशियोमीटर से विभवांतर का मापन किया जाता है, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्लियर है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है और हाइड्रोमीटर द्रव या जलों के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। क्लियर है। मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ना, और ये रिलेटिव डेंसिटी है ना। रिलेटिव जब ह्यूमिडिटी रहे तो हाइग्रोमीटर और रिलेटिव डेंसिटी रहे तो हाइड्रोमीटर। थोड़ा सा का डिफरेंस है, अगर क्लियर नहीं होगा तो गलत हो जाएगा प्रश्न। अब है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। अब ये पॉजिटिव क्वेश्चन है तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, थर्मोरेसिस्टर है ना, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। थर्मोरेसिस्टर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है, अतः विकल्प ए सुमेलित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 28 की तरफ, है ना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्लियर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। सी इसका उत्तर होगा। क्लियर है। हम लोग बढ़ते हैं जरा, मतलब स्टेथोस्कोप जो है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। क्लियर है। बी स्फैग्नोमैनोमीटर, स्फैग्नोमैनोमीटर जो बी का हो जाएगा 4, रक्तचाप मापन के लिए। रक्तचाप समझ रहे ना, ब्लड प्रेशर। और नेक्स्ट है कैरेटोमीटर, तो कैरेटो से समझ में आ रहा है, हम लोग जो गोल्ड लेते हैं कैरेट से लेते हैं, तो उसको मापने के लिए, मतलब सोने की शुद्धता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता होगा। तो इससे क्लियर होगा सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट है डी, इसमें क्वेश्चन में आप लोग फंस सकते हैं जो नहीं पढ़े हैं। लक्स मीटर डी, तो इसका हो जाएगा 1, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। क्लियर है। क्लियर है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ स्टेथोस्कोप की सहायता से हृदय की धड़कन सुनते हैं, जैसे नहीं होता है कान में लगाते हैं और जस्ट हार्ट बीट सुनने की कोशिश करते हैं, उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। क्लियर है। और जो हाथ में जो ऐसे बांध के जो लगाए जाते हैं और फिर उसको दबाया जाता है ताकि पता चले कि कितना सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर है, उसी से मापा जाता है ब्लड प्रेशर, तो वही है। नेक्स्ट है कैरेटोमीटर की सहायता से सोने की शुद्धता का पता लगाते हैं। और लक्स मीटर का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। रक्त दाब नापने का यंत्र का नाम क्या है ना, तो बी स्फैग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 30 क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? इसका उत्तर होगा डी, पायरोमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट है 31। नेक्स्ट, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? उसे कहते हैं सी, लक्स मीटर। अभी हम लोग पढ़े हैं, वही चीज दिया हुआ है। प्रकाश की तीव्रता नापने का उपकरण लक्स मीटर है, जबकि कोलोरीमीटर एक प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। मेरी बात समझे। अब इसे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं आपको क्लियर करती हूँ। देखिए, कोई भी कलर अगर दिखता है, एक तो हो गया ब्लैक और वाइट, उसकी बात अलग है। अगर वाइट कलर है तो यानी कि सारा जो कलर है रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। अगर ब्लैक है दैट मीन्स जो सारा कलर जो है ऑब्जर्व कर ले रहा है। अगर कोई चीज़ ग्रीन दिख रही है दैट मीन्स क्या हो रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर रही है। क्लियर है? कोई भी जो भी कलर है जो दिख रही है दैट मीन्स वही कलर रिफ्लेक्ट कर रही है। क्लियर है? तो अब है कि अवशोषित किया जाने वाला रंग होगा तो उसका जो है कौन कौन सा रंग है ना, जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंगों को मापता है। तो उसी से दिया हुआ है कि उसको मापने वाला यंत्र को क्या बोलेंगे, तो कोलोरीमीटर। कोलोरीमीटर। अब बोलोगे मुझे याद नहीं होगा, अरे भाई कलर से याद रखो ना, कलर से कोलोरीमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट है, रडार उपयोग में लाया जाता है। अभी हम लोग पढ़े हैं, इसका उत्तर होगा सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। मैं बार बार सबके बारे में नहीं बोलूँगी कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि समय इसमें जाता है और मैं चाहती हूँ कि कम समय में आपका काम ज़्यादा हो। नेक्स्ट, रडार शब्द मूलतः एक संक्षिप्त रूप है, इसको मैं बता देती हूँ, जिसका पूर्ण रूप है रेडियो डिटेक्शन, RA फॉर रेडियो, D फॉर डिटेक्शन, A फॉर एंड, और एंड को इस तरह भी लिखते हैं, जानते ही होंगे, एंड R फॉर रैंकिंग। यह वस्तुओं का पता लगाने वाला एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा या गति ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? इसका उत्तर है सी, भूकंप की तीव्रता। आप इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि बोलते हैं ना कि यहाँ जो भूकंप है, क्लियर है, उसका तो पहले जानने की कोशिश करते हैं कि उसका केंद्र कहाँ है, जिसको ईपी सेंटर कहते हैं, और उसका रिक्टर स्केल क्या था। रिक्टर स्केल क्या था? तो 7.4 या फिर समथिंग कुछ भी, तो 7 से जहाँ ज़्यादा होता है, मैक्सिमम मैं बता रही हूँ कि जैसे जैसे ज़्यादा होने लगता है रिक्टर स्केल पे वैसे वैसे तबाही बढ़ने लगती है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, देखिए, रिक्टर स्केल भूकंप के परिमाण को मापने का एक पैमाना है। यह लोगरिथमिक स्केल है जिसमें 9 भागों में बराबर बटा पैमाना होता है। क्लियर है? इसमें कितना होता है? 9 होता है। रिक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाले की 10 गुना एम्पलीट्यूड को बताती है। उल्लेखनीय है कि 1970 के दशक में भूकंपों के परिमाण के आकलन हेतु रिक्टर स्केल के स्थान पर मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल यानी MW प्रयुक्त होती है। मतलब सिंपल सी बात है, अभी रिक्टर स्केल का प्रयोग होता है और पहले MW मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल प्रयुक्त होती थी। ठीक, क्लियर है? तथापि बहुधा प्रेस व मीडिया जगत द्वारा इसे रिक्टर स्केल के नाम से ही अभिहित किया जाता है। नोट, विभिन्न परीक्षा संस्थाओं द्वारा भूकंप मापन संबंधी परिणाम प्रश्नों में परिमाण के स्थान पर तीव्रता शब्द का प्रयोग किया जाता है। ज्ञात है कि भूकंप की तीव्रता यानी इंटेंसिटी को मर्केली स्केल पर आधारित किया जाता है। एक मर्केली स्केल है, उस पर भी नापा जाता है, और परिणाम मैग्नीट्यूड को सिस्मोग्राफ के माध्यम से रिक्टर स्केल या मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल पर। तथापि परीक्षा प्रश्नों में भूकंप की तीव्रता से आशय सामान्यतः भूकंप की शक्ति यानी पावर से है, और विकल्पों में मार्केली स्केल न होने के कारण रिक्टर स्केल तथा आगे के प्रश्नों में सिस्मोग्राफी है, इसका स्वीकार होगा। क्लियर है? यहाँ 3 बात हुई। क्लियर है ना? इसमें मार्केली स्केल
मर्केली स्केल हो गया, फिर MW हो गया और नेक्स्ट है रिक्टर स्केल। तीनों के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया। भूकंप की तीव्रता को मापन किया जाता है, तीव्रता को जो मापन किया जाता है ए रिक्टर पैमाने पर। रिक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है। सी भूकंपीय लहरों के आयाम को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अर्थक्वेक की तीव्रता मापी जाती है। ए रिक्टर पैमाना, क्योंकि जो भी यहाँ पे है ना, अगर वही 3 पैमाना दे देता तो मत इससे सभी होता है, लेकिन यहाँ देखिए रिक्टर पैमाना ही सही होगा। पीएच तो इससे नापा नहीं जाते हैं, पीएच के लिए एसिड और बेस का बात है। डेसिबल जो है हम लोग कितना से कितना डेसिबल सुन सकते हैं फ्रिक्वेंसी का, तो वो चीज़ है। सेल्सियस तो है नहीं, यानी टेम्परेचर को तो मापना है नहीं कि जो सेल्सियस से मापेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन में कौन से सुमिलित नहीं है? तो डी रिक्टर पैमाना आर्द्रता। क्लियर है। रिक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं बल्कि भूकंप के मापन के लिए प्रयुक्त होता है। अन्य तीनों युग्म सुमिलित है। नेक्स्ट 38 ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? क्लियर है। अब 38 क्वेश्चन देखते हैं। सी केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा न्यूमन पैमाने का मान ऋणात्मक होता है, जबकि केल्विन पैमाने का मान ऋणात्मक नहीं होता है। ऋणात्मक समझ जाना, निगेटिव। निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? बी सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों के संसूचन यानी डिटेक्शन एवं मापन हेतु प्रयुक्त होता है। क्रेस्कोग्राफ पौधे में वृद्धि मापने का एक यंत्र है, जिसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने वर्ष 1900 में किया था। रेन गेज देखिए, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो जो भी है कि पहले तो पता था कि नहीं पौधे में जान नहीं होती है, लेकिन जगदीश चंद्र बोस ने अपना जांच किए तो पता लगा कि नहीं उनमें भी जान होती है, वो भी लिविंग बींग्स है। तो उसी अब रेन गेज है, रेन गेज से ही पता चल रहा। रेन मतलब वर्षा, वर्षा मापी यंत्र है। अब है नेक्स्ट है गीगर काउंटर। गीगर काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक यानी पार्टिकल डिटेक्टर है, जो आयनित विकिरण को मापता है। क्लियर। आयनित मतलब आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, वही है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती? कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिस्मोग्राफ। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। ए सिस्मोग्राफ द्वारा। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो सी भूचाल को। अब है 43 को सम्मिलित करना है, तो इसको देखते हैं यहाँ से हम लोग। इसका उत्तर होगा ए। अब यहाँ पे देख लेते हैं। अल्टीमीटर नामक यंत्र से समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। अब एमीमीटर, अभी बात हम लोग की कि विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का मापन किया जाता है। सिस्मोग्राफ भूकंप का मापन किया जाता है। और प्रतिरोध जिसको रेसिस्टेंट कहते हैं, उसका मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट है, इसमें भी सम्मिलित करना है। इसका उत्तर बी होगा। अब बी में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है। अब जैसे है नेक्स्ट पहला है ए में पढ़ते हैं फैदोमीटर। फैदोमीटर होगा समुद्र की गहराई। बी है बैरोमीटर। बैरोमीटर का हम लोग पढ़ चुके हैं, वायुमंडलीय दाब, है ना। सी है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का जो हो जाएगा सी का 2 है, तो वायुमंडलीय आर्द्रता। नेक्स्ट है डी अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का हो जाएगा अल्टीमीटर का ऊंचाई। क्लियर है। अब फैदोमीटर नामक यंत्र से समुद्र की गहराई मापते हैं। अब कुछ भी कोई भी क्वेश्चन पूछे फैदोमीटर, ये भी थोड़ा रेयर क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, जानकारी होना जरूरी है। समुद्र की गहराई, बैरोमीटर तो हम लोग जान रहे हैं, वायुमंडलीय दाब, और हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता, है ना, मतलब ह्यूमिडिटी। और अल्टीमीटर समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई, मतलब जो समुद्र का जो तल है ना, सी लेवल से विमान की हाइट कितनी है, अगर कोई विमान जा रही है तो। फैदोमीटर का उपयोग किस नापने में किया जाता है? तो सी है समुद्र की गहराई। 46 को सम्मिलित करना है, यहाँ डी होगा इसका उत्तर। देख लेते हैं।
तो ए का हो जाएगा थर्ड, एनीमोमीटर का हो जाएगा वायु वेग, सिस्मोग्राफ का भूकंप, और बैरोमीटर का वायुमंडलीय दाब, और हाइग्रोमीटर का आर्द्रता। क्लियर है? यहाँ दिया हुआ है एनीमोमीटर का वायु वेग, सिस्मोग्राफ का भूकंप, बैरोग्राफ का वायुमंडलीय दाब, और हाइग्रोमीटर का आर्द्रता। क्लियर है? अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो जाएगा, और मैं छोटा छोटा वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ क्योंकि एक बार आप सारा क्वेश्चन देख जाए इस टॉपिक का, इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? डी, सिस्मोमीटर, पृष्ठ तल की वक्रता, है ना। प्रश्नगत विकल्पों में विकल्प डी सुमेलित नहीं है। सिस्मोमीटर नामक यंत्र से भूकंप का मापन किया जाता है, और कार्ब्यूरेटर के द्वारा इंजन में हवा के पेट्रोल वाष्प के साथ आवेशित किया जाता है। अब भाई कार्डियोग्राम नामक यंत्र, अब कार्डियो हार्ट से रिलेटेड, हमेशा याद रखें, तो हृदय की धड़कनों को चित्रित करने में किया जाता है। अब मैनोमीटर दाब का मापक यंत्र है। अब 48 अभी हम लोग पढ़े हैं फोनोमीटर। अब है निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? ठीक है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति मतलब होता है कितने बार उसका जो रिपीट हुआ, रिपीटेशन को बोलते हैं। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र, ए पॉलीग्राफ, बोलते हैं ना कि झूठ या सच का पता लगाया जाता है। बहुत बार आप लोग फिल्मों में देखे होंगे, या फिर इसका CID या CBI लोग प्रयोग करते हैं जब नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है, तो इसको पॉलीग्राफ कहते हैं। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। पायरोमीटर उच्च ताप यानी हाई टेम्परेचर मापने वाला यंत्र। गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तु की गति नापने वाला यंत्र। अब है काइमोग्राफ, शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र। इसको बोलते हैं ना ऐसे 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 है ना। जैसे रक्तचाप, हृदय की धड़कन क्या है, डॉक्टर लोग इसका प्रयोग करते हैं। ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजीमथ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो उसका है थियोडोलाइट। क्लियर है? अब क्षैतिज तल या ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी को मापने के लिए थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। अब कोणीय दूरी का बात आए तो इसका हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नहीं, अब अगला चैप्टर आ गया इसलिए इसे यहीं पे क्लोज करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें, और अपना कमेंट ज़रूर दें कि आगे इस टॉपिक पे हम लोग क्वेश्चन देखना चाहते हैं, और प्लीज़ इसे सपोर्ट करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।